हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट फार्मूला से इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही छोटा है, बट इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ और एंड तक देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि एन algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, right? उसके बाद a lemma is a proven statement used for proving another statement। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि यूज होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, राइट। उसके बाद है यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम, राइट। तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r 0 less than equal to r less than b, राइट। तो ये कंप्लीट उसकी इक्वेशन है यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि ए एंड बी एक यूनिक होल नंबर है, राइट। और क्यू आर अगर यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखे तो हमें यहाँ पर मिलेगा बेसिकली ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिविडेंड, बी हमारा डिवाइजर हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो क्यू है दैट इज अवर क्वोशंट, राइट। क्यू क्वोशंट होगा और आर वो हमारा होगा रिमाइंडर, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन है, राइट, यूक्लिड के हिसाब से हो जाएगी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ओके, उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो वेर इज फॉर एग्जाम्पल b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं सारे इंटीजर्स के लिए जीरो के अलावा, राइट, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। when a and b are two positive integers such that a is equal to bq plus r, फिर से ये यूक्लिड इक्वेशन हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, देन HCF of AB is equal to HCF of BR, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट है एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, राइट। एक कंपोजिट नंबर है जो कि प्राइम के प्रोडक्ट है, राइट, और उसके जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ अलग यूनिक होते हैं। द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, तो every composite number can be expressed as a product of primes and this decomposition is unique apart from the order in which prime factors occur, राइट। ओके, उसके बाद है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को फिर से अगर याद करें तो अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय p अपॉन q। अगर हम लोग जो नंबर है उसको p अपॉन q के फॉर्म में अगर नहीं ला सकते तो वो इरेशनल हो जाएगा, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक वैल्यू है q नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि √3, √5, पाई और 0 पॉइंट सीक्वेंस जो कि 10, 111, 111, राइट। ये सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन, राइट। तो यहाँ पर उसका पहला पॉइंट है द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपांसन कोई भी रैशनल नंबर के या फिर टर्मिनेटिंग मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे या फिर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और वो रिपीट होते चले जाएंगे, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है। उसके बाद फॉर एनी रैशनल p अपॉन q हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to n
इंटू 5m, जहाँ पर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट। तो जब कभी भी हमारा p अपॉन क्यू रैशनल नंबर है तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा जब कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है, राइट। तो अगर q हमारा 2n एंड 5m के फॉर्म में है और n m नॉन नेगेटिव है तो वो टर्मिनेट होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फॉर एनी रैशनल नंबर p अपॉन q इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, राइट, जहाँ पर n m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 भी मिल जाएगा, राइट। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कि वो खत्म नहीं होगा बट रिपीट होता चला जाएगा, जो भी हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। तो कब ये होगा, कब वो रिपीट होता चला जाएगा, जब q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, राइट। जब q का फॉर्म 2n एंड 5m नहीं होगा तब जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट होता ही चला जाएगा, राइट। तो ये थी हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की समरी।